नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का UPROARO मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्नों पर चर्चा की जानी है और उनसे जुड़ी क्या क्या बातें आप लोग को याद रखनी है। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है, ये आपको बताना है। तो प्रयागराज, वाराणसी, संभल या फिर मथुरा, कौन सा वाला क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है इस मामले में। तो देखिए प्रश्न का जो उत्तर है वो सी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में बीते दिनों कई बार विवाद भी हुए हैं, कई चीजें उठ रही हैं। तो जब जब चीजें डिस्कस होती है संभल की ना, तब तब बार बार यही बात निकल करके आती है कि संभल जो है ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार के लिए इंपॉर्टेंट जगह है और कल की अवतार जो है वो संभल में ही होगा। तो हमने देखा कि पिछले वर्ष यानी कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में ही श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया था। ठीक है, तो इसका निर्माण जो है वो श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और ये सारी चीजें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर रहेगा सी। इससे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न कहना है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस परियोजना क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है। ठीक है, वैसे ये राज्य नहीं होगा, अरे राज्य होगा तो मतलब क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए। चित्रकूट मतलब ठीक है, जिला ले सकते हैं, जिला लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, क्षेत्र लिख सकते हैं, लेकिन बुंदेलखंड से चित्रकूट राज्य लिख देना है तो पूरी तरह से मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। ठीक है, चिन्हित किया गया है। तो अब इस मामले में क्या मामला सही रहेगा, मतलब क्या रहेगी स्थिति। तो देखिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्या इसके लिए नोडल एजेंसी है या नहीं है। तो देखिए बात बिल्कुल ठीक है, नोडल एजेंसी है और बुंदेलखंड के चित्रकूट को भी शामिल किया गया, ये वाली बात भी सही है। दरअसल इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 6 महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल किए गए, जिनमें लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, आगरा है, अलीगढ़ है और चित्रकूट है। तो ये क्षेत्र जो है इसके अंदर शामिल है, कॉरिडोर जो है पूरा यहीं को कंप्लीट करेगा। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इसलिए 6 के 6 क्षेत्र जो हैं या 6 के 6 जिले, इनका नाम भी आप लोग को याद जरूर रखना होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। क्लियर है बात सारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो हमारे अगले प्रश्न कहना है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया गया। IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT रुड़की या फिर IIT दिल्ली। तो देखिए भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा को किसने बनाया है चारों में से। चलो पहले बाकी बात बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो दरअसल ये हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है ना, इसको कह रहे हैं S2। ठीक है, S2 नाम की सुविधा है ये। इसमें खास बात क्या है कि 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड जो है इसमें मिलेगी, उड़ान गति इससे हासिल होगी, यानी कि 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मामला चलेगा तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इस सुविधा के लिए माना जा रहा है कि इस सुविधा के तैयार हो जाने से इसरो और DRDO दोनों को ही मदद होगी और हमारे जो मिशन है जैसे कि गगनयान मिशन हो गया, RLV हो गया, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गई, इन सभी को लॉन्च करने में, शुरू करने में हमें काफी ज्यादा लाभ होगा। अब किसके द्वारा किया गया कार्य है, तो देखिए IIT कानपुर का यह कार्य है, यानी कि प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न कहना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है और इसकी स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। 2 स्टेटमेंट है। तो देखिए इसकी स्थापना जो है वो 2020 में ही की गई है, बात तो यहाँ पर सही है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है या कहीं और किया गया है। तो देखिए बात ये सही है, प्रयागराज में ही किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये काम जो है ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GY चंद्रचूड़ और यूपी के CM साहब योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने मिलकर के किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट सही रहेगा तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, केवल 2 यानी कि बी। बढ़ा जाए आगे और हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दे दिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था युवाओं के लिए, ताकि वो अपनी चीजें संभाल सकें। और इसमें ये बात रखी गई है बिल्कुल कि प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं उद्यमियों को हम 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे। ठीक है, ये उनके फेवर में जाएगा। और इसके साथ साथ 2024-25 के बजट में ये भी कहा गया कि 1,000 करोड़ रुपए जो है वो इसी के लिए पर्टिकुलर है। क्या उद्देश्य है इसके, क्यों शुरू किया गया? तो इसके जो खास उद्देश्य है वो ये है कि युवाओं को राज्य भर के अंदर शिक्षित करना, कुशल रोजगारों को सशक्त बनाना, ठीक है, कुशल युवाओं को सशक्त बनाना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है, और इसके अलावा राज्य के अंदर एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देना। ये सारे खास उद्देश्य हैं, पर स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। और जब दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर है बात सारी? चलते हैं फिर आगे बढ़ के और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? पिछले बजट की बात कर रहे हैं। समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी मनरेगा और जल जीवन मिशन। 4 अलग अलग दे दिए हमें। पूछ रहा सबसे ज्यादा पैसा किसको मिला। चलो देखते हैं किसको कितना कितना पैसा मिला, फिर धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आ जाएगी। देखिए, समेकित बाल विकास योजना सबसे पहला है हमारा। तो समेकित बाल विकास योजना के लिए कितना पैसा दिया गया? 5,129 करोड़ रुपया, इतना दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए कितना दिया गया? 3,948 करोड़ रुपया दिया गया है इसके लिए। ठीक है, अब मनरेगा के लिए कितना दिया गया? तो उसके लिए दिया गया है 5,060 करोड़ रुपया। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि जल जीवन मिशन के लिए कितना दिया गया है? तो उसके लिए दिया गया है 22,000 करोड़ रुपया। अब बताओ सबसे ज्यादा किसको मिला है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ गया है? 22,000 करोड़, यानी कि डी, जल जीवन मिशन जो है प्रश्न का उत्तर है। पर ये भी सोचिएगा जल जीवन मिशन सबसे ज्यादा आवंटित हुआ है। जल जीवन मिशन के बाद दूसरा मिला है सर्व शिक्षा अभियान को 21,310 करोड़ रुपए। बाकी उसके बाद फिर ये टॉप के अंदर है। क्लियर है बात सारी? तो प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? डी रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश बजट 24-25 के बारे में कह रहा है कि कुल 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट है और प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% लक्षित है। क्या बात सही है? क्या पहली बात सही है? क्या इतने करोड़ रुपए का बजट था? तो इतने करोड़ का ही बात तो सही है। और क्या सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.46% लक्षित किया गया था? तो देखो ये वाली बात भी सही है, दोनों ही बात सही है। और जब दोनों ही बातें सही है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त? तब हमें देखना होगा। राज प्रताप सिंह, राजकुमार विश्वकर्मा, अजय कुमार मिश्र और संजय मिश्रा। तो देखिए प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है? बी रहेगा, राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, खास है अपने आप में। ये 3 वर्ष के लिए या 65 वर्ष तक की आयु के लिए जो भी पहले होगा उस उम्र तक या उस वर्ष सीमा तक कार्य करेंगे और फिर यही पद छोड़ देंगे। राज प्रताप सिंह कौन है? तो देखिए इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है। इसके अलावा अजय कुमार मिश्र कौन है? तो दरअसल अजय कुमार मिश्र जो है ये पहले वरिष्ठ अधिवक्ता हुआ करते थे, अब इन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महाधिवक्ता बना दिया। और इसके अलावा संजय मिश्रा साहब बचे हमारे। तो देखिए संजय मिश्रा साहब की खास बात क्या है कि संजय मिश्रा जो है ये रिटायर्ड जज हैं और यूपी का नया लोकायुक्त इन्हें बना दिया गया है। ठीक है, तो ये चारों व्यक्तियों की खास बात है, अलग अलग। प्रश्न का उत्तर भी है। इसके बाद चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में कह रहा है। 3 स्टेटमेंट है, पढ़िए और आंसर दीजिए। ये 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अभिकरण नोडल एजेंसी के कार्य करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 14 मार्च को शुरू हुआ था ये, 14 मार्च 2024 को हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन नीति स्थापित की गई। ठीक है, दिखाई गई सबको, मतलब घोषणा कर दी गई इसकी। तो कितने वर्ष के लिए? क्या 5 वर्ष का समय था? तो देखिए बात ये बिल्कुल ठीक है, 5 वर्ष का ही समय रखा गया इसके अंदर। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं कि 2028 तक क्या इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो बात बिल्कुल ठीक है, रखा गया है। क्या इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण है या नहीं है? तो देखिए बिल्कुल है, बात ये वाली भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है और तीनों स्टेटमेंट सही होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। 1, 2 और 3 सभी सही है। क्लियर है बात सारी?
चलते हैं आगे, फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न का कहना है कि हाल ही में दक्षिणी एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। 4 ऑप्शन दे दिए। तो दक्षिणी एशिया का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, यानी कि ए होगा हमारे लिए आंसर। और सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर खास जगह है कानपुर। कानपुर में ही बनाया गया है ये निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। किसके द्वारा बनाया गया? तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है बात सारी? तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न का उत्तर ए याद रखिएगा, बहुत खास है और कहीं पे पूछा भी आप लोगों से जा सकता है ये। ठीक है, चीजें क्लियर है? तो बस आज की क्लास में इतनी ही बात करते हैं। जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें आज की क्लास में करनी थी वो सारी बातें अच्छे से हो गई हैं। बाकी बातें करेंगे आने वाली क्लासेस में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।